नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार मराना और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल स्वामी न्यूज अजमेर। क्या रही दिन की खास खबर, क्या है खबरों में खास, आइए आपको बताते हैं इस टी टाइम बुलेटिन में। अंदरकोट की सरकारी डिस्पेंसरी में एक मानसिक रोगी द्वारा अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया गया, जिसके कारण उपस्थित मरीजों में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मानसिक रोगी को बाहर निकाला। अंदरकोट स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में एक मानसिक रोगी ने उत्पात मचाया। मानसिक रोगी ने खुद को डिस्पेंसरी के वॉशरूम में बंद कर लिया। इस पर डिस्पेंसरी में उपस्थित कर्मचारियों ने पुलिस की सहायता ली। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मानसिक रोगी को वॉशरूम से बाहर निकाला। अंदरकोट डिस्पेंसरी पे लगभग सुबह 9 बजे की बात होगी। एक व्यक्ति बड़ा तेज़ी से उसने अंदर आया, डिस्पेंसरी के अंदर आया और सामने एक हमारे कर्मचारी का हेलमेट पड़ा था, उसको उसने उठाया और ज़ोर से ऐसे फेंका, जिससे कि और मरीजों को लगते लगते बच गई। और उसके बाद वो बाथरूम खुला हुआ था, तो उस बाथरूम के अंदर जाके अंदर चला गया और अंदर से गेट बंद कर लिया। फिर हमारे स्टाफ वालों ने पूछा, उसको आवाज़ दी, भाई कौन है, क्या है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर बाथरूम में से तोड़फोड़ उसने चालू कर दी। अंदर से आवाज़ आने लग गई। उसने काफ़ी अंदर से टूट-फूट की आवाज़ आ रही थी, तो हमने तुरंत थाने में फ़ोन किया और वहाँ से पुलिस को बुलाया। तो पुलिस ने भी आके उसको दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करी उसको, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर ही बंद रहा। फिर थोड़ी देर बाद तो इंतज़ार किया, उसके बाद में उसको दरवाजे को हमने तोड़ा। दरवाजे को तोड़ने के बाद एक कोई शख्स, कोई 40-45 साल का एक कोई मनोरोगी था, जो बड़बड़ाया जा रहा था बहुत और काफ़ी उग्र था, तोड़फोड़ कर रहा था। और बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने, स्टाफ वालों ने उसको कब्जे में लिया और उसको देखा तो उसके अर्धनग्न अवस्था में था। तो हमने आसपास से कपड़े वगैरह मंगाए और उसको कपड़े पहनाए। और इस तोड़फोड़ के दौरान उसके कुछ चोटें लग गई थी, जो साधारण चोटें थी, तो उसको हमने उसकी मरहम पट्टी करी और उसकी दवा वगैरह दी उसको। उसके बाद पुलिस उसको अपने साथ ले गई। बाथरूम के अंदर उसने हमारे कांच, शीशे वगैरह है, वाश बेसिन है, सिस्टर्न है, वो सारे तोड़ दिए काफ़ी। और आसपास के जो निवासी थे उन्होंने देख के बताया कि भाई ये मानसिक रोगी है और इसी दरगाह एरिया में इसको पहले भी देखा गया है और कई लोगों को इसने क्षति भी पहुंचाई है लोगों को। तो ये इस तरह का क्षेत्र है। आसपास में काफ़ी लोग हमारे यहाँ आए दिन इस तरह की वारदात होती रहती है, नशे करते रहते हैं। इस तरफ जो भी खानाबदोश लोग हैं, वो पास में कब्रिस्तान है, वहाँ पे नशा करते हैं और आए दिन इस तरह की हमारे घटनाएं होती रहती है और कभी भी कोई अनहोनी होने का हमें अंदेशा बना रहता है। प्रशासन से तो हमारी यही निवेदन है कि भाई ये जो इस तरह का इन्होंने जमघट लगा रहता है नशेड़ियों का, इनको यहाँ से हटावे, जिससे कि हमको इस तरह के कोई भय अंदेशा नहीं रहे। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है इनके यहाँ रहने से। ये हर कभी इस तरह की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। ये अस्पताल में आके कई अनुचित मांगों की डिमांड करते हैं और हंगामा करते हैं, इस तरह की लड़ाई झगड़े आपस में करके आ जाते हैं। हाँ, पहले भी कई बार होता है, ये नशेड़ी आपस में लड़ झगड़ के आते हैं, हम तो फिर उनकी मरहम पट्टी करते हैं, दवा करते हैं, इलाज करते हैं, बस करवा के चले जाते हैं। पर ये कोई मनोरोगी था, मानसिक रोगी था, जो काफ़ी बड़बड़ा रहा था और इस तरह का उसने ये आज यहाँ हंगामा करा हमारे। पुष्कर नगर पालिका की तरफ से अभियान चलाया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तीर्थ नगरी पुष्कर में शनिवार को नगर पालिका की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। गोपाल बंजारा व उनकी टीम पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के पास सहित जगह जगह नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को व श्रद्धालुओं को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं और लोगों से अधिक वैक्सीनेशन करवाने की अपील कर रहे हैं। जिस प्रकार से तीसरी लहर आ रही है, राज्य सरकार के आदेशानुसार हमारे पूरे नगर पालिका पुष्कर में 25 वार्डों में इस प्रकार के नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान नगर पालिका ने जिस प्रकार से ये बीड़ा उठाया कि अजमेर पुष्कर को वैक्सीनेशन सबके लग जाए, उसको लेकर ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया ताकि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे। उसके लिए
ये नुक्कड़ नाटकों का आयोजन ये किया जा रहा है ताकि हर आदमी वैक्सीन लगाए, वैक्सीन के साथ साथ मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस रखे। इन सभी बातों का निर्देश और यहाँ पे दिया जा रहा है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। क्योंकि दूसरी लहर में कई लोग खो चुके हैं। तीसरी लहर आने से पहले हम सब सावचेत हो जाएं और वैक्सीन सभी लगाएं। इसी बात को लेकर हम यहाँ पर पट्टी कटला क्षेत्र में एक मकान की छत की पट्टी गिरने से एक महिला घायल हो गई, जिसको तुरंत इलाज के लिए जेएनएन अस्पताल ले जाया गया। इस खबर को स्वामी न्यूज ने लाइव के माध्यम से दर्शकों को दिखाया। जो है ऊपर से गिर गई है, आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें। मकान में भी काफ़ी दरार यहाँ पर आ चुकी है, काफ़ी पुराना ये समय का बना हुआ मकान है और एक पट्टी जो है मकान की यहाँ गिरी है, जिससे एक महिला भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा महिला के चोट आई है, आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से। पट्टी जो गिरी हुई है, ये पट्टी ऊपर से की ओर से देखिए, इस यहाँ से ये पट्टी गिरी है। एक महिला यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है, बुजुर्ग महिला, वो अपने पोते के साथ यहाँ पर बैठी हुई थी, अपना घर का काम जो है वो कर रही थी और एकदम से जो है पट्टी धराशायी होकर नीचे गिर गई। मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, मकान में पूरी दरार आ गई है। पट्टी आप देख पा रहे हैं कितनी चौड़ी और कितनी लंबी बड़ी पट्टी जो होती है वो है ये पट्टी। पूरा जो ऊपर से ये पट्टी गिरी है, इससे मकान भी पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। इस जगह से ये पट्टी टूटी है, बीच में से ये पट्टी टूट कर ये नीचे गिरी है। एक परिवार यहाँ 5 जनों का परिवार जो है वो यहाँ रहा करता था। लोगों की मदद से, आसपास के लोगों के क्षेत्रवासियों की मदद से जो महिला गिरी, पट्टी गिरने से घायल हुई है, काफ़ी ज़्यादा घायल हुए हैं, उस महिला को जेएनएन अस्पताल लेकर जाया गया है और अस्पताल में उपचार जारी है। स्थानीय जो पार्षद एक बार बात करेंगे। मतलब किस तरह का ये हादसा आपके यहाँ पर हुआ है? ये मेरे यहाँ वार्ड 69 के अंदर ये हादसा हुआ, नया बाजार पटली कटला के अंदर। ये लक्ष्मी नारायण जी मंदिर है, ये ट्रस्ट की भूमि है पूरी। इसके अंदर काफ़ी मकान है जो किराएदारी पे है, जिनकी हालत जर्जर अवस्था में थी। इनको पहले भी चिन्हित कराया गया मेरे कार्यकाल से पहले, अभी फिर सर्वे करके अभी जेएन को मैंने दिखाया इनको, वो देख के गए। अब इनको नोटिस देने का प्रावधान है, जो अभी नोटिस देने की इच्छा थी, कार्रवाई कर चल रही है। अभी इसके अंदर मेरे को आधे घंटे पहले सूचना मिली कि लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के अंदर, नवीन लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के अंदर जो एक मकान है, उसकी पट्टियाँ ऊपर दूसरी मंजिल पे मकान था जिसकी पट्टियाँ गिर गई है। तो मैंने यहाँ आके मौके पे देखा तो 2 पट्टियाँ गिर गई और एक औरत इसमें घायल हो गई है, जिसकी दोनों टांगे खत्म सी बताई जा रही है। हॉस्पिटल उसको पहुँचाया गया, अभी डॉक्टरों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी क्या स्थिति बनी है पूरे घर अभी की? स्थिति इसको गिराने लायक है, पूरे मकान में दरार आ गई है, इसको अभी निगम से बाहर गिराया जाएगा। शातिर महिलाओं द्वारा वेल्डर की दुकान के बाहर से लोहे के पाइप की चोरी कर ली गई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 महिलाओं द्वारा वेल्डर की दुकान के बाहर लोहे के पड़े हुए पाइप को उठाकर ले जाने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में दुकानदार ने थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। में ये बेलर की दुकान है रावत फ्लेक्स के नाम से। तो सुबह आए थे तो यहाँ से के पाइप थे रखे हुए, तो वो नहीं थे। तो हमने वो रिकॉर्डिंग चेक की थी तो उसमें देखा था 2 लेडीज़ थी, तो वो पाइप बोरे में डाल के ले गई थी। पाइप ये पड़े सामने देखो, उधर वो वाले पाइप थे, होल्डिंग के काम आते थे बेलर बनाने में। के आसपास था, वो दे दी भैया रिकॉर्डिंग। तेज साहब को बोल दिया, उन्होंने बोला ठीक है कार्रवाई करेंगे। धार्मिक नगरी पुष्कर में गिरधर गोपाल मंदिर में सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक भी किया गया। धार्मिक नगरी पुष्कर में स्थित श्री गिरधर गोपाल मंदिर में आज निम्बार तीर्थ के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का महाअभिषेक किया गया, जिसमें सहस्त्रधारा के पश्चात महादेव के पार्थिव लिंग पर 1100 कमल के पुष्प अर्पित किए गए। पहले तो संपूर्ण सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को जय श्री राधे।
और इस पावन श्रावण मास की हार्दिक बधाई देते हुए आज के इस पावन पर्व पर जो भगवान गिरधर गोपाल के मंदिर में सर्वेश्वर महादेव हैं, इनके ऊपर विशेष अर्चना की गई थी, जिसमें सहस्त्र धारा, सहस्त्र घट, सहस्त्र पद्म अर्चना और सहस्त्र बिल्व अर्चना की गई थी भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए। अभी वर्तमान सारी स्थितियों से ये जो प्रतिकूल वातावरण बन रखा है ये अनुकूल हो, संपूर्ण विश्व के अंदर आरोग्य हो, सुख शांति समृद्धि बनी हुई रहे, राष्ट्र के अंदर एकता और भगवान के प्रति हर व्यक्ति सनातन धर्म के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें और भाव बने हुए रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के लिए सर्वे भवन्तु सुखी ने इस भावना से ये कार्यक्रम किया गया था। इसमें कमल पुष्पों से भी महादेव का अभिषेक किया गया। सहस्त्र पद्म अर्चना, सहस्त्र बिल्व पत्र अर्चना, सहस्त्र घट और सहस्त्र धारा, इन सभी का समावेश था। भगवान महादेव वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए सावन में विशेष अर्चना होती है, विशेष कामना के लिए, तो अपनी तो कामना सभी के लिए सर्वभवन्तु की थी। पुष्कर तीर्थ के किनारे यह आयोजन हुआ तो कितना महत्व बढ़ जाता है। तो अनंत गुना फल है इसका। तो सबसे पहले बात तो पौराणिक तीर्थ और सभी तीर्थों का तीर्थ गुरु, और इस तीर्थ के ऊपर और तीर्थ के किनारे पर अगर शिव आराधना की जाए, और भगवान ब्रह्मा ने स्वयं ने जब सृष्टि की रचना की तो 8 शिवलिंग स्थापित किए थे चारों तरफ, और फिर सृष्टि की रचना आरंभ की और फिर तप आरंभ किया। इसीलिए अपन ने वही कार्य किया है जो सृष्टि की रचयिता है। निजी स्कूलों में अभिभावकों को फीस जमा कराने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में सोफिया कॉलेज में फीस जमा कराने गए अभिभावकों ने विरोध जताया। निजी स्कूल में अभिभावकों द्वारा फीस जमा कराने पर हो रही परेशानी के बारे में अभिभावकों ने विरोध जताया। पेरेंट ने बताया कि 70% फीस जमा कराने के बाद 15% और मांगी जा रही है और उसके लिए भी लाइन में लगने के लिए कहा जा रहा है। वर्तमान में कोरोना के कारण सरकार सोशल डिस्टेंस की पालना पर जोर डाल रही है, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा भीड़ बेवजह लगवाई जा रही है, जबकि फीस चेक से और ऑनलाइन भी जमा हो सकती है, लेकिन स्कूल प्रशासन नकद जमा कराने पर जोर दे रहा है। मैसेज भेजा है कि स्कूल आगे मिली है, वैसे स्कूल की फीस का भी भेज सकते हैं ना मैसेज कि भाई आपका अमाउंट इतना बाकी है। यहाँ पर इतनी भीड़ लगाने से क्या मतलब है इस चीज़ के बारे में? सबके मोबाइल है, बच्चों के पास सबके मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल है, तो क्या दिक्कत इस चीज़ में? मतलब कि ये भीड़ इकट्ठी करवा के जबरदस्ती इकट्ठी करवा रहे हैं, फीस भी ऑनलाइन जमा हो जाती है, सारी चीज़ें चल रहा है। रोज अखबार में आ रहे, रोज मरीज बढ़ रहे हैं। आज अखबार में आज तक मरीज बढ़ रहे हैं, रोजाना कोरोना की दिक्कत आ रही है चीज़ के बारे में। जबरदस्ती मतलब नहीं चीज़ के, स्कूल इतना बड़ा स्कूल होने के बाद भी ऐसी बेवकूफ़ हरकत कर रहे हैं। उनको बोला चेक से फीस ले लो, आप ये चेक से फीस लेने को तैयार नहीं है। बोलते कि चेक हमारे यहाँ नहीं चलते। क्यों नहीं चलते, इसका जवाब चाहिए, क्योंकि स्कूल की जो फीस होती है वो इनकम टैक्स में रिफंडेबल होती है, कैश हम दिखा नहीं पाते। हम इनको बोल रहे हैं चेक से ले लो, अभी चेक से लेने को तैयार नहीं है। कौन सी इशू है, कितनी परेशानी हो रही है आपको यहाँ? बहुत परेशानी हो रही है साहब। पहले वहाँ पे लाइन लगाओ, फिर हमने 70% फीस जमा करा दिया, बोल रहे 15% और जमा कराओ, उसके लिए हम यहाँ पे वापस लाइन लगा रहे हैं और फिर लाइन लगा रहे हैं। तो स्कूल प्रशासन हमारे को ये कह रहा है कि आप फोटो खिंचाइए मीडिया के सामने, तो हम क्या फोटो खिंचाने के लिए आए हैं यहाँ पे? समस्या ये आ रही है कि इनका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अच्छा, यही प्रॉपर तरीके से इनको पहले से ही बता दिया जाता है। भाई मैसेज भी ग्रुप बना रखा है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए ग्रुप बना रखा है स्कूल का। वहाँ अगर ये डिटेल पहले से डाल देते ना कि भाई इतने बच्चों के ये बच्चों की फीस ड्यू है, तो पेरेंट्स इतने परेशान नहीं होते यहाँ पे। आज जमा कर ली, अब ये वोट ड्यू निकाल के दे रहे हैं, बोले कि और ये ड्यू है। पहले ही बता देते क्या ड्यू है, एंड टाइम पे यहाँ पर कॉपीज लेना है, जब बोले कि ड्यू है, कॉपीज दे नहीं रहे। लाइन की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। देख लीजिए आप कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। में फीस को लेकर कोई समस्या नहीं है। मूल रूप से जब हमने पेरेंट्स को काफ़ी लंबे समय से इन्फॉर्म किया, कोर्ट के आदेशों के बाद फीस जमा करने का समय दिया गया, तो कुछ पेरेंट्स जो फीस लंबे समय तक जमा नहीं करा पाए, वो लोग आज इकट्ठे हुए हैं। और इकट्ठे होने से हमने कोविड टीचर्स की अपनी ड्यूटी लगाई कि उन्हें कोविड गाइडलाइन का मापदंडों का पालन करते हुए वो खड़े हों। लेकिन कुछ पेरेंट्स उद्वेलन में आसपास आ गए एक दूसरे के। मीडिया आप लोगों के आने पर कुछ पेरेंट्स को जो उन्हें कन्फ्यूजन है या शिकायतें रही उन्होंने बताई हैं। मूल रूप से हम सबका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है और हम पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ हैं और उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए हम लगातार वचनबद्ध हैं। हम अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के शिक्षा और उनके समस्याएं किस प्रकार नियमित हों और संयमित तरीके से उनका हल हो, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं, आगे भी रहेंगे।
फीस जो है ये 2019-20 की बकाया फीस की बात है। अभी हमने 20-21 और 21-22 की फ़ीस के लिए कुछ नहीं कहा। तो कुछ पेरेंट्स जो लगातार एक लंबे समय से फ़ीस जमा नहीं करा पाए थे, तो निश्चित रूप से उन लोगों से निवेदन किया था। तो उन लोगों की भीड़ में से कुछ जिन्हें कुछ डाउट रहे होंगे या कोई समस्या रही होगी, वो आप लोगों से अपनी बात कह रहे हैं। वरना सुबह से लगातार बहुत ही नियमित तरीके से हमारे टीचर्स की गाइडेंस के अनुसार दिए गए नियमों का पालन करते हुए सभी पेरेंट्स ने बहुत आरामदायक तरीके से अपनी फीस जमा कराई है। भारतीय सिंधु सभा ने भारत सरकार से सिंधी भाषा साहित्य सभा और संस्कृति को जोड़ने के लिए सिंधी विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की। भारतीय सिंधु सभा ने भारत सरकार से सिंधी भाषा साहित्य सभ्यता व संस्कृति को जोड़ने के लिए सिंधी विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की है। राज्य स्तरीय सिंधु महाकुंभ 17 जून 2018 को पारित प्रस्ताव को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को भिजवाया गया था। इसमें लेह लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रस्ताव का भी स्वागत किया गया। ऐसा निर्णय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में लिया गया। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा लेह लद्दाख के लिए जो की गई है, उसका भारतीय सिंधु सभा की ओर से अभिनंदन करते हुए भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं कि विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय किया गया है। ऐसे प्रस्ताव से भारतीय सिंधु सभा परिवार के कार्यकर्ता, शिक्षा मंत्री व माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए मांग करते हैं कि 17 जून 2018 भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से सिंधु महाकुंभ का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा गया था, जिसमें सिंधी भाषा साहित्य कला संस्कृति के अध्ययन के लिए, विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए व भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त सिंधी भाषा का सिंधी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। पुनः भारत सरकार व भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से मांग की गई है कि इसका शीघ्र स्थापना की घोषणा करके क्रियान्वित की जाए। वह भारतीय सिंधु सभा की ओर से देश भर में मांग की गई है कि मध्य भारत में ऐसी विश्वविद्यालय का स्थापना हो, जिसमें विद्यार्थियों को अधिक संख्या में जोड़ा जा सके। पाकिस्तान में जो इन दिनों हिंदुओं के मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, भारतीय सिंधु सभा उसका विरोध करती है और भविष्य में इस तरह के जो धर्म परिवर्तन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके ऊपर रोक लगे, ऐसा भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि उस चीज़ को रोका जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। स्वामी न्यूज़ के फेसबुक चैनल और स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज स्वामी न्यूज़ अजमेर को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्वामी न्यूज़। धन्यवाद। कैमरा दिखा तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख। ओए ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। कमला वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सोनू खाएगा। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचा था काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा वो देखो CP+। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।